और नहीं टेकेगी तो किसान भी वापस नहीं जाएगा। आपसे जो होता है कर लो। स्मृति ईरानी जी तो वो हैं जो आपको एक बात बताऊं कि जब सिलेंडर का दाम बढ़ जाता था तो गैस सिलेंडर लेकर जंतर मंतर पे धरना देने आ जाती थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो एक ऐसी वित्त मंत्री को तराश के लाए हैं जो वित्त मंत्री लहसुन प्याज ही नहीं खाती। उसको तो दाम बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लहसुन प्याज ही नहीं खाती। समझ रहे हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसी वित्त मंत्री ढूंढ के लाए हैं जो लहसुन प्याज ना खाए। मोदी जी ने नोटबंदी करी, अभी मोदी जी का प्रोसेस जारी है। समझ रहे हैं? अभी देश इन्होंने थोड़ा बेचा है। अभी इस देश के अंदर एयर इंडिया, BSNL, MTNL सब कुछ बिक गया। अब अगर कुछ बिकना बाकी है तो वो है अंधभक्तों की किडनी, और वो किडनी भी मोदी जी जल्दी बेच देंगे, क्योंकि जो आदमी बहन बेटियों के गहने जेवर पर नजर डाल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप ये देखिए, मोदी जी कह रहे थे कि जब काला धन आएगा तो ऐसे नोटों की ढेर लग जाएंगे कि आप चांद तक चढ़ जाओगे। इन्होंने नोटों का ढेर लगाने की बात तो दूर की, इन्होंने तो और लोगों के बैंक से पैसे निकाल लिए। बैंकों को दिवालिया घोषित कर इस देश के लोगों का लाखों करोड़ों रुपया डकार लेगा ये देश के नेता। देश की दलाल मीडिया अंबानी अडानी के चैनल हैं सारे के सारे। वो पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव जो उठक बैठक करके उसने पूरा देश लूट लिया। समझ रहे हैं? पूरा देश ही खा गया वो। उससे कोई पूछे, उस पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव से कि भाई जब तू रामलीला मैदान पे धरना दे रहा था तो जब पुलिस ने लाठी उठाई तो तू बुर्का सलवार और कमीज पहन के क्यों भागा? वहीं उठक बैठक ही करने लग जाता। उससे कोई पूछे। इन भाजपा RSS वालों की लोगों की नज़र में सिर्फ इन्हों की नज़र में सारे के सारे आंदोलन विफल रहे हैं। वो इनका सिर्फ वो कुंभकर्ण की नींद वाला अन्ना हजारे का आंदोलन और ये इसका काने का पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव का आंदोलन, यही सफल आंदोलन है। बाकी सारे में तो इनको कोई नक्सली नज़र आ जाता है, कोई इनको आतंकवादी नज़र आ जाता है, कोई पाकिस्तानी नज़र आ जाता है। असल में हम भारत के लोग हैं, हम भारत देश के लोग हैं और हम अपनी भारत माँ से बेहद प्रेम करते हैं। और इस प्रेम का परिणाम देने के लिए, प्रमाण देने के लिए हमें इन भाजपा RSS के किसी भी नेता की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए हमारे घर वाली माँ से ज़्यादा अहमियत हमारे देश की माँ रखती है, भारत माँ रखती है। और बात जब उस भारत माँ की होगी तो यहाँ खड़े इस देश के लोग, यहाँ देश की पूरी 130 करोड़ जनता पूरे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। लेकिन आप चाइना और पाकिस्तान की बात तो करो, आप तो देश के ही लोगों को प्रताड़ित करने में लगे हो, उन्हीं को शोषण करने में लगे हुए हो। आप ये बिल को, काले कानून बिल को वापस क्यों नहीं लेते? आप क्यों नहीं ले रहे हैं इसको, बिल को वापस? और आप इतना ही पता है आपको बिल के बारे में तो आप ही किसानों को समझाइए। अपने रेल मंत्री पीयूष गोयल को क्यों भेज रहे हैं, या कृषि मंत्री को क्यों भेज रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को? जब आपको ज़्यादा पता है तो आप ही बताइए ना, आप ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अब मोदी जी ने इतनी मेहनत करके दाढ़ी बढ़ाई है, पूरा देश डुबा के दाढ़ी तो बढ़ाई है कम से कम, ये भी शुक्र की बात है मोदी जी के लिए। देखिए, भारत बंद हुआ है और भारत बंद आपने देखा किस तरीके से हुआ है। किसी भी सरकारी संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाई गई। कानून और संविधान के दायरे में रहकर इस देश के किसान ने भारत बंद को किया और भारत बंद करने का मकसद सिर्फ देश के किसान का इतना सा था कि अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सके। हंगामा खड़ा करना या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना इस देश के किसान का मकसद नहीं है। और आप देख रहे हैं कि इस देश के किसान जब से यहाँ आंदोलन के लिए सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, एक भी दुकान बंद नहीं है। चाहे वो दुकान टूर एंड ट्रैवल्स की हो, चाहे वो खाने पीने की दुकान हो, सारी दुकान खुली हुई हैं। लोग अपनी दैनिक जीवन की दिनचर्या को शांतिपूर्ण तरीके से जी रहे हैं, उनका रोजगार, उनका काम सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो लोग देश के किसानों को खालिस्तानी या आतंकवादी का दर्जा देते हैं, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर हों, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर हों, चाहे वो अन्य लोग हों, जो देश के किसानों को खालिस्तान या आतंकवाद की श्रेणी में लाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको भी ऐसा लगता है क्या कि जिसका बेटा देश की हिफाजत के खातिर, भारत माँ के खातिर सरहद पे शहीद हो जाता है, क्या उसका पिता आतंकवादी या खालिस्तानी होगा? अरे अगर इस देश के अंदर आतंकवादी हैं तो इस देश के नेता हैं जो रहते इस देश में हैं, खाते इस देश का हैं, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है और चाइना का झूला आता है। जो चाइना, जो पाकिस्तान हमारे देश के सैनिकों को मारता है, आप उसकी ही बिरयानी खाते हो और उसी के साथ ही झूला झूलते हो। तो आखिर सरकार का ऐसा दोगला चरित्र क्यों? और दूसरी ओर आपने देखा होगा कि किसानों को रोकने के लिए दिल्ली के कई इलाके में अघोषित इमरजेंसी, जिसे आप धारा 144 कहते हैं, वो लागू कर दी गई। आप माना कि सरकार के अंदर हैं
और आप अपनी मनचाही गुंडागर्दी चला रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको कौन हक देता है? इस देश का संविधान हमें तो ये हक देता है कि आर्टिकल 19 के जरिए हम अपनी बात को रख सकें शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाए, कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए हम प्रोटेस्ट करें। लेकिन सरकार हमसे वो भी अधिकार छीन रही है। जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन देश के किसानों को दिल्ली आने से रोका, इनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, इनके लिए कटीले तारों का प्रयोग किया गया। वो कटीले तार वो कोबरा वायर्स जिनको आप आवारा पशुओं को रोकने के लिए खेत के अंदर भी नहीं लगा सकते। यानी सरकार की नज़र में इन किसानों की जो कीमत है वो आवारा पशुओं से भी बदतर है, जो आप इन कटीले तारों का, इन कोबरा वायर्स का प्रयोग कर रहे हैं। इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए। आपके और मेरी नज़र में यहाँ खड़े तमाम देश के किसान अन्नदाता हैं, लेकिन अंबानी, अडानी और प्रधानमंत्री और भाजपा की नज़र में ये लोग अन्नदाता नहीं, ये धनदाता हैं जिनसे धन की प्राप्ति होती है। ये इन किसानों को इन तीनों बिल के ज़रिए इन्हीं के खेत में अंबानी और अडानी का गुलाम बनाना चाह रहे हैं, जो ये हरगिज़ देश का किसान नहीं होने देगा। अगर न्याय देना है देश के किसानों का, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी काशी जाकर देश की जनता के बीच में इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं, बिहार में जाकर चुनावी रैली और प्रचार करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो बॉर्डर प्रधानमंत्री मोदी जी को घर से पास लगे या सूटेबल लगे, चाहे फिर वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे फिर वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे फिर वो नोएडा वाला बॉर्डर हो, जो बॉर्डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नियरेस्ट हो और घर के करीब हो पीएमओ कार्यालय से, और जो उनको अच्छा लगे उस जगह पे जाके देश के प्रधानमंत्री जी देश के किसानों को ये तीनों बिल समझाएं और उनसे पूछे कि कमी क्या है, आपको इसमें क्या गलती लग रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मोदी जी को तो इसमें गलती नहीं दिख रही ना। हाँ, बिल्कुल उन्हें नज़र भी नहीं आएगी, बिल्कुल उन्हें नज़र ही कहाँ आएगी जब प्रधानमंत्री जी को ग्रहण नज़र नहीं आता। ग्रहण देखने के लिए उन्हें 1.5 लाख का चश्मा चाहिए होता है, तो उन्हें इस बिल को देखने के लिए न जाने कितने लाख का चश्मा चाहिए, ये भी समझ में नहीं आता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनका कोई क्लासमेट आज भी ढूंढे से भी नहीं मिलता। आप अगर अलादीन का चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना, तब भी प्रधानमंत्री जी के साथ पढ़ने वाला उनका क्लासमेट नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता शायद क्योंकि प्रधानमंत्री जी पढ़ाई में बहुत होशियार थे, और टीचर उनसे कहता था कि भाई तू तो सबसे होशियार है, तू घना होशियार बंदा है, तू तो इधर साइड में आके पढ़, सबसे अलग पढ़ाऊंगा तुझे बाद में ही। इसलिए प्रधानमंत्री जी का कोई बैचमेट नहीं मिलता। और हमारे को तो गौरव की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना भी है। न जाने कौन से टेलर ने नापा उसका नहीं पता, लेकिन 56 इंच का सीना है भाजपा और आरएसएस के लोगों की नज़र में। देश के प्रधानमंत्री जी, आपको इतना समझना होगा कि देश का अन्नदाता जो आपका भी पेट भरता है, आपके नेताओं का भी पेट भरता है, आपके उद्योगपति, आपके व्यापारी, आपके अंबानी, आपके अडानी का, सभी का पेट भरता है। उस किसान के बारे में सोचिए, उस किसान के हित में सोचिए। जब रातों रात जीएसटी और नोटबंदी जैसे बड़े बिल लागू हो सकते हैं, जब रातों रात अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार को जमानत दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट को खुलवा के, तो आखिर देश के किसानों के ये तीनों बिल वापस क्यों नहीं लिए जा रहे? आखिर आप कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? और वो लोग जो आज किसान के जो ये बंद है, किसान ने जो बंद का ऐलान करा है, इस बंद में बता रहे हैं कि एक दिन के बंद से क्या क्या हानियां होंगी। 3 महीने 3 मंथ्स इन लोगों ने खूब ताली बजाई, खूब थाली बजाई और खूब मनोरंजन करा इन भाजपा आरएसएस के लोगों ने। उसके टाइम पे इन्होंने नहीं बोला, देश की इकोनॉमी गिर गई, देश की जीडीपी गिर गई और देश का बेड़ा गर्क हो गया। अरे आप मुझे एक बात बताइए, आप भारत देश में रहते हैं या विदेश से आए हैं पत्रकारिता करने? विदेश से। आप एक बात छोटी सी मुझे बताइए, इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े आंदोलन चले हैं, चाहे वो आपका चिपको आंदोलन हो, चाहे वो फिर केरला का आंदोलन हो। ये आंदोलन वो हैं जिनके आगे सरकार ने घुटने टेके हैं।